The unlimited guide. Python has built-in data type to store different kind of values. Here a clear background with example. देखो पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन अब हम इनको चलेंगे एकदम क्लियरली समझने, और कल से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट होगा। बेसिक्स टाइप आपको पता होंगे, मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले क्लास को डे 1 से देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं: इंट, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग। डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको होल नंबर मिलेगा, डेसिमल नंबर होगा, ट्रू फॉल्स वैल्यू और टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग्स। ठीक है, जिसमें देखो एग्जांपल में -5, 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी हैं वो सारे इंट में आती हैं, और ये इम्यूटेबल होता है यानी कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता। फ्लोट डेसिमल नंबर होता है, कोई भी डेसिमल नंबर चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उसे हम भी चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। फिर फ्लोट बूलियन, ट्रू फॉल्स ही ये डिनोट करता है, और ये भी चेंजेबल नहीं है यानी कि इम्यूटेबल। स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट होता है या स्ट्रिंग होती है, जिसमें देखो आप कुछ ऐसे लिखते हैं, डबल कोट के अंदर में हमें हमेशा इसे लिखते हैं, और अगर आपको दो कोट या फिर दो लिखने हैं तो फिर आप कॉमा लगा कर उससे सेपरेट कर सकते हो, या फिर आप इसे सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में किसी भी तरह से लिख सकते हो, और ये भी चेंज नहीं की जा सकती, यानी कि ये भी इम्यूटेबल होने वाली है। अब उसके बाद बात करते हैं कलेक्शन टाइप की। देखो ये हमारे बेसिक टाइप के डेटा टाइप थे, अब ये हमारे हैं कलेक्शन टाइप के डेटा टाइप। ठीक है, और इसका जो मेन वर्क होता है, इसमें देखो आपको लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी चारों मिलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो लिस्ट जो होता है वो हमारा ऑर्डर होता है, और ये चेंजेबल होता है यानी कि ये म्यूटेबल होता है, जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर और टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग और बूलियन, इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट से शोकेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टपल होता है वो ऑर्डर होता है और अनचेंजेबल होता है यानी कि इम्यूटेबल होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और इसमें भी हम कोई भी वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। टपल भी एक ऑर्डर्ड होता है, इसमें हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेट्स की। ये अनऑर्डर होता है और यूनिक आइटम ही इसमें स्टोर किए जा सकते हैं, इसमें हम इसे कर्ली ब्रेसेस से 1 2 3 ऐसे इस करके इसे हम डिनोट करते हैं, और ये म्यूटेबल होता है यानी कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्ट जिसे बोलते हैं, इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिसमें नेम एक की होती है और उसके बाद हम कॉलन लगा करके उसकी वैल्यू को लिखते हैं। इसमें भी आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप ले सकते हो। तो ये सारी बेसिक्स हो जाती हैं। हम कल से इन सब का प्रैक्टिकल करके एक करके सारे के सारे फंक्शन को देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और ब्रीफ से और डीपली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो ऑपरेटर्स इन पाइथन। Operators are simply the perform operations on variable and value. Python support the following ऑपरेटर कैटेगरी। इसमें मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, और ये रही हमारे पास ऑपरेटर की डेफिनेशन। लेकिन ऑपरेटर को पढ़ने से पहले, अगर आप पाइथन में बिगिनर नहीं हो तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स या फिर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। हमारे चैनल पे आपको पाइथन का ट्यूटोरियल डे 1 से मिलेगा। उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स और भी वैल्यूएबल नॉलेज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जा कर के एक बार ज़रूर चैनल को चेकआउट करना। बाकी यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक आ रही होगी प्रोजेक्ट्स की और प्लेलिस्ट की, तो आप जाकर के उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा। यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को आप एग्जांपल के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जिसमें देखो सबसे पहले प्लस आता है, जिससे हम यहाँ पाइथन में एडिशन बोलते हैं। 5 + 3 = 8। ये सिंपली ऐसे होता है। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे एक दो चीज़ों को मैं आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ पाइथन के आइडल सॉफ्टवेयर पर। तो वेट करते हैं हम थोड़ा सा आइडल सॉफ्टवेयर ओपन होने का। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा आइडल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम 3 + 5 करते हैं, और उससे हम ए को अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखो 8 आ जाएगा। आपको पता होगा, मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आइडल में आपको कोई भी मेथड या फिर कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन देने की कोई नीड नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोकल लैंग्वेज में इसे माइनस बोलते हैं, लेकिन पाइथन में इसे हम सब्सट्रैक्ट बोलेंगे, सब्सट्रैक्शन। उसी तरह इसे हम मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। डिवाइड का सिंबल ये होता है यहाँ पर। मॉड्यूल या फिर रिमाइंडर का
सिंबल इसे कहते हैं। आप एक बार सारी चीजों को नोट करते चलेगा। एक्सपोनेंशियल डबल क्रॉस डबल इंटू के सिंबल को बोलते हैं और डबल स्लैश को फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जैसे स्क्वायर करने के काम में आता है। 2 का पावर 3 यानी कि ये 2 का क्यूब हो गया और 2 का क्यूब 8 होता है। मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर, ये आपको हमेशा रिमाइंडर शो करेगा 10/3 और इसका रिमाइंडर आएगा 1। उसी तरह 10/2 और इसका जो डिविजिबल आएगा वो आएगा 5। ठीक है, इसी तरह फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, ये पॉइंट की वैल्यू को स्किप कर देता है और आपको सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करके देता है। तो आई होप आपको इन सारे के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। आप एक बार इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। लेकिन अभी आप इसको सिर्फ एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो साइड में एग्जाम्पल भी है, तो अगर आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा। इसे डबल इक्वल्स टू को इक्वल टू बोलते हैं। पाइथन में हमेशा डबल इक्वल को परफॉर्म करने के लिए आपको हमेशा डबल इक्वल्स का यूज करना पड़ेगा। इक्वल्स टू अगर आप लगाते हो तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ना कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ा, अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे, जहाँ डबल इक्वल टू को इक्वल बोलते हैं और नॉट इक्वल टू ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू का। ग्रेटर देन पता ही होगा, लेस देन पता ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पता होगा, लेस देन इक्वल टू पता होगा। इसमें देखो इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 ट्रू, 5 नॉट इक्वल टू 3 ट्रू, 10 is greater than 7 true, 10 is less than 7 false, 10 is greater than or equal to 10 true, 10 5 is less than or equal to false, 3 false। अब इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलना, ये सारी चीज़ें आपको इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा हर एक सिंबल्स के बारे में। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं जहाँ पर इतने ब्रीफ या फिर इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। वीडियो की जगह वो अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं, जिससे लोग हजार हजार 2,000 रुपए दे करके बाई करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें एंड और नॉट होता है। बोथ मस्ट बी ट्रू, एंड के सिचुएशन में बोथ मस्ट बी ट्रू, यानी कि 5 is greater than 3 एंड 5 is less than 10, यानी कि ये दोनों के दोनों सिचुएशन जो है वो ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और के सिचुएशन में क्या है, एटलीस्ट वन ट्रू, यानी कि कोई एक सही होना चाहिए तब और ट्रू रिटर्न करता है। और नॉट क्या होता है, रिजर्व द रिजल्ट, रिवर्स द रिजल्ट, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसे वो उल्टा कर देगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई। आप बस इन्हें एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं इन सिंबल्स का यूज़ करूँ तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो कि ये क्या चीज़ है। बाकी मैं हर एक का अर्थमेटिकल ऑपरेटर का एग्जांपल लूँगा, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर पे एक वीडियो बनेगी, लॉजिकल ऑपरेटर भी आपको पूरी अच्छे से समझाई जाएगी, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है हमारा। वहीं पर देखो जैसे मैंने आपको बताया असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल्स टू होता है 5 इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल टू 5, यानी कि x जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 5 है, तो इसलिए हम इसे इक्वल्स टू ऑपरेटर को हम यहाँ पर यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह। प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस इक्वल्स टू 3, यानी कि x में 5 को ऐड कर दिया जाएगा और x की वैल्यू आपको पता है कि 5 है, तो जब हम x इक्वल टू x+3 करेंगे तो जो x की वैल्यू है ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद ये 5+3=8 हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x=5, उसके बाद x=x+3, और अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, 8 आया ना। तो इसी तरह x की वैल्यू जो है वो 5 है या फिर 5 है, और x इक्वल टू x+3, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी तो फिर आपको पता होगा। अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म हो रही हैं। तो इसी तरह x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी इस x पे, यानी कि ये x नहीं, ये यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 5 होगा, समझ लो ये यहाँ पर 5 है और 5+3=8।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्लस इक्वल्स टू। माइनस इक्वल्स टू में सिंपली आप माइनस कर दोगे और मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 4, यानी कि एक्स की वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, एक्स इंटू 4 इक्वल्स टू 20 आएगा। ठीक है। उसी तरह डिविजिबल इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई इक्वल्स टू 2, तो एक्स की वैल्यू को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है। और वहीं पर अगर हम फ्लोर परफॉर्म रिमाइंडर इक्वल्स टू करते हैं तो फिर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू, तो फिर यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और वहीं पर अगर हम एक्सपोनेशन करते हैं, एक्सपोनेशन इक्वल्स टू, तो एक्स एक्सपोनेशन इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्स एक्सपोनेशन 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। और उसी तरह अगर हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर फ्लोर डिवीजन आएगा आपका 3, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। वैसे मैं सिर्फ समझाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बस आपको नोट डाउन करने के लिए बता रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो, ताकि जब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंड और एक्स और नॉट, फ्लिप, लेफ्ट, राइट। ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की हम बात करेंगे। देखो ये सारी चीजें मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी बस आप इन सारे के सारे सिंबल्स का जो नेम है वो आप बस राइट कर लो। इसे बोलते हैं एंड, इसे बोलते हैं और, इसे बोलते हैं एक्सॉर, इसे बोलते हैं नॉट, और इसे बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, और इसे बोलते हैं हम राइट शिफ्ट। तो आई होप आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लेना, और इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा का पूरा पाइथन जो है वो कहीं ना कहीं कंडीशंस इसी पर बेस करते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है मेंबरशिप ऑपरेटर इन, नॉट इन, वैल्यू इन सीक्वेंस, यानी कि ए इन ए, लिस्ट ए और बी में तो ट्रू, नॉट इन वैल्यू नॉट इन सीक्वेंस, 3 नॉट इन 1, 2, यानी कि एक और दो में तीन नहीं है। यस, एक और दो में तीन नहीं है। तो आप एक बार बस इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर की। इसमें कंपेयर ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करता है, और इज सेम ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, एक्स इज वाई, फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर x की और जो y है ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉल्स करता है। इज नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू y, x is not y, false। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, तो आप एक बार इन सारी की सारी को एक बार आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं पाइथन में, हाई टू लो, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, यानी कि सबसे पहले परफॉर्म कौन होगा, और सबसे लास्ट में जब कंपाइलर इसे परफॉर्म करेगा या फिर कंपाइलर जब कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो वो सबसे लास्ट में किस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो एक एक करके आप लिख लेना, पैरेंथेसिस या फिर ग्रुपिंग, लेफ्ट टू राइट, एक्सपोनेशन, बिट वाज नॉट यूनरी, प्लस माइनस। तो इन सारी चीजों को आप लिख लेना। सबसे पहले जो हमारा परफॉर्म होगा वो होगा पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेशन, बिट वाइज नॉट यूनरी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूल, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और बिटवाइज लेफ्ट और राइट शिफ्ट। उसके बाद हमारा होगा एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, फिर लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और गेट। उसके बाद की नोट में आप लिख लेना एसोसिएटेड लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर, इवेल्युएट लेफ्ट फर्स्ट। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करके चलना। 5 into 3 मॉड्यूलस 2, तो देखो सबसे पहले ये परफॉर्म करेगा 5 into 3 को, यानी कि 3 into 5 = 15। देन ये परफॉर्म करेगा 15 मॉड्यूलस 2 = 7 को। राइट टू लेफ्ट यहाँ पर भी होगा, ऑपरेटर विल राइट फर्स्ट, 2 एक्सपोनेशन 3 एक्सपोनेशन 2, तो इसमें पहले होगा 3 एक्सपोनेशन 2 जो कि होगा 9, देन होगा 2 एक्सपोनेशन 9, यानी कि 2 का पावर 9, और ये आएगा आंसर आपका 512।
तो ऐसे ऐसे हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले देखो ये परफॉर्म होगा 5 + 3 = 8 और उसके बाद 8 × 2 = 16। चेन ऑपरेशन, कंपैरिजन चेन नेचुरली, x is less 10 is less than x और x is less than or equals to 20। तो सबसे पहले जो परफॉर्म होगा वो होगा 10 is less than x and x is less than or equal to 20। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस सीक्वेंस में परफॉर्म होगा, तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं पाइथन पंक्चुएटर्स की, जिसमें कि हर एक इम्पोर्टेंट सिंबल का नाम और यूज मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है, तो आप एक बार इसे जरूर नोट डाउन करना। सबसे पहले बात करते हैं ये पैरेंथेसिस, जो कि हर एक जगह पे यूज होता है, जिसे हम फंक्शन बनाने में यूज करते हैं और किसी भी टपल को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। फंक्शन कॉल ग्रुपिंग एक्सप्रेशन, यानी कि फंक्शन को कॉल करने के लिए और ग्रुपिंग को एक्सप्रेशन करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है लिस्ट में, इंडेक्स और लिस्ट क्रिएशन में। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से हम बोलते हैं, इसे हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं पाइथन में। कर्ली ब्रेसेस की वैल्यू पेयर्स, एक्स फॉर इन एक्स, ये सारी डिक्शनरी सेट, एफ स्ट्रिंग और ब्लॉक्स बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद इसे हम कॉमा बोलते हैं, ये हमारा कॉलन का सिंबल होता है, ये हमारा होता है सेमी कॉलन का। तो आप एक बार इनके पंक्चुएटर्स, नेम, एग्जाम्पल, यूज और पर्पस, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलना, क्योंकि अब सिर्फ आपको पंक्चुएटर ही पढ़ने को मिलेगा। तो उसके बाद हम ये होता है हमारा डॉट का सिंबल, एट सिंबल, असाइनमेंट, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, या फिर कहीं कहीं पे आपको इसे स्टार भी बोलते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन आप इसे एस्ट्रिक बोलना अच्छा लगेगा। उसके बाद डबल एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, परसेंटेज, परसेंट, प्लस, माइनस। और देखो यहाँ पर इसका यूज भी लिखा हुआ है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजों को नोट डाउन करते चलना। एम्परसेंड, वर्टिकल बार, कैरेट, टेडल, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारों का सारा यूज भी यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ में। और इसे क्या बोलते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, इक्वालिटी चेक, इन इक्वालिटी चेक, लेस देन कंपैरिजन, ग्रेटर देन कंपैरिजन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसे, जिसे हम नॉट इक्वल टू के रूप में यूज करते हैं। बैक स्लैश बोलते हैं, यहाँ पर हम बैक स्लैश एन करेंगे एक न्यू लाइन के लिए, लाइन 1, बैक स्लैश एन, लाइन 2, एक्स इक्वल्स टू स्लैश। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। इसके बाद इसे हम कोट्स बोलते हैं, या फिर कहीं आपको डबल कॉमा भी या फिर सिंगल कॉमा भी बोलते हुए लोग दिख जाएंगे, लेकिन इसे कोट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम टेक्स्ट में करते हैं। उसके बाद ट्रिपल कोट का हम यूज कमेंट लाइन के लिए करते हैं, हैश या फिर पाउंड बोलते हैं इसे। और ये है हमारा वॉलरस ऑपरेटर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो ये रहे हमारे सारे के सारे ऑपरेटर, यानी कि पंक्चुएटर, जो हम पाइथन में यूज करते हैं। तो आई होप आपने हर एक को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। और डोंट फॉरगेट टू सी हमारा जो प्रोजेक्ट का जो सीक्वेंस हम चलाते हैं अपने चैनल पर, बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं, तो आप एक बार उसे जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। बाकी आई होप कि आप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को थोड़ा तवज्जो दोगे और ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखोगे, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे।